आम आप तमाम सब दोस्तों का, मीडिया का मैं शुक्रगुजार हूँ और मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूँ कि अगर हम तारीख़ में जाएं तो इंशाअल्लाह जिस तरह पाकिस्तान के लिए जब करारदाद पाकिस्तान पेश की गई थी और उसके बाद जो एक जद्दोजहद शुरू हुई थी, तो बलाहिर सन 1947 की सूरत में हमें आज़ाद रियासत मिल गई थी। मेरे दोस्तों, आज का ये प्रोग्राम हमारे लिए वही संगमील की हैसियत रखती है, क्योंकि आज हम जो तहरीक की बुनियाद रखने जा रहे हैं उसका नाम है OTM उग्गी तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट। मेरे भाइयों, इसकी बाकी ग़र्ज़-ओ-आयत और मंशूर पे जनाब जमाल अलवी साहब ने तफसील से बात कर ली। मैं अपने आप को ज़िला उग्गी तक महदूद करूँगा। मेरे भाइयों, जब हम अपने गिरदनवा में देखते हैं तोरगर जो आज भी जिसकी आबादी तहसील उग्गी से कम है, ज़िले बटग्राम जो कितने अरसा पहले ज़िला बन चुका है, आज तक उसकी आबादी उग्गी से कम है, और जो एक नौज़ायदा ज़िला अलाई बन गया है उसकी आबादी तो उग्गी से बहुत ही ज़्यादा कम है। और फिर अगर हम साथ जो है ज़िला शांगला की तरफ देखें तो इस हज़ारा डिवीज़न के अंदर, और फिर कोहिस्तान को आप देख लें कि वो कोहिस्तान जिसकी आबादी पहले भी उग्गी से कम थी, लेकिन आज वहाँ पे 3 ज़िले बनाए जा चुके हैं। मेरे भाइयों, मैंने करारदाद पाकिस्तान का हवाला इसलिए दिया कि उस वक्त भी ये बात हुई कि अगर हमने तरक्की करनी है, हमने अगर अपनी मर्जी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, तो हमें अलग एक मुल्क, एक यूनिट, हमें ज़िंदगी गुजारने के लिए हित्ते अर्जी चाहिए। मेरे दोस्तों, आज हमारे सारे मसाइल की जड़ है वो ज़िला का ना होना है। जब ज़िला आएगा, यहाँ पे एक इंतज़ामी इकाई बनेगी, तो यहाँ पे ज़िले के अंदर जो 25-30 महकमे होते हैं वो महकमे यहाँ पे आएंगे, वो फंक्शनल होंगे, उनके लिए यहाँ पे बिल्डिंग्स बनेंगी। यहाँ पे हमारे बच्चों के लिए, जिन नौकरियों के लिए हम आज MNA और MPA के पीछे फिरते रहते हैं, उनकी चमचागिरियाँ करते हैं, इंशाल्लाह इतनी नौकरियाँ क्रिएट होंगी उन इदारों के अंदर, जो डोमिसाइल बेस्ड नौकरियाँ होंगी वो हज़ारों के तादाद में होगी। और जहाँ पे महकमे आते हैं वहाँ पे फिर टूरिज़म भी आती है, या यहाँ पे फिर टूरिज़म का अपना महकमा भी बनेगा, जो हमारे इस OTM का एक मंशूर का एक बुनियादी नुक्ता ये भी है कि यहाँ हम सियाहत को फ़रोग़ दें। तो मेरे भाइयों, मैं समझता हूँ कि हमारे सारे मसाइल का हल इस वक्त उग्गी ज़िले के क़याम में पड़ा हुआ है। दूसरी बात जिसको मैं वज़ाहत करना मुनासिब समझता हूँ कि देखें, ये चीज़ इस मीडिया के ज़रिए आप लोगों के तवस्सुत से ये पूरी दुनिया में ये बात जाएगी, और इसके फिर मतलब इसके ऊपर फिर चीज़ें भी होंगी। कोई कहेगा जी ये इसका अगरोर तनावल कर लो, कोई कहेगा तनावल अगरोर कर लो। तो मेरे भाइयों, इस बात की मैं वज़ाहत ज़रूरी समझता हूँ कि इस ज़िले को हम इंतज़ामी बुनियादों पर बनाने का मुतालबा करते हैं। न नस्ली बुनियाद पे होगा, न लिसानी बुनियाद पे होगा, न कौम परस्ती के बुनियाद पे होगा। इस ज़िले का क़याम खालिसतन इंतज़ामी बुनियाद पर होगा। हम इसके नाम को मुतनाज़ा नहीं होने देंगे कि कल को कोई मुतालबा उठें कि तनावल को ज़िला बनाएं, कल को कोई और मुतालबा उठें कि अगरोर को ज़िला बनाएं। नहीं मेरे भाइयों, अगर इस तरह की कोई बात की जाएगी तो वो हमारी तहरीक को सबोताज करने के बराबर होगी। मेरे भाइयों, जिस तरह के जमाल भाई ने बात की कि जो छोटे मोटे और इश्यूज़ हैं, यहाँ पे मुरूसी सियासत है, यहाँ पे यूनिवर्सिटी कैंपस का मसला है। मेरे भाइयों, में एक बात, क्योंकि इसका नाम हमने रखा है उग्गी तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट, तो तहफ़्फ़ुज़ हम उन चीज़ों का करेंगे जो ऑलरेडी हमें मिली हुई है। उग्गी की करारदाद सूबाई असम्बली के काबीना से पास हो चुकी है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी 80% जो जद्दोजहद है वो गुजर चुकी है, वो पाए तकमील तक पहुँच चुकी है। हमने अब इसको थोड़ा सा धक्का दे के स्टार्ट करना है सिर्फ। दूसरी बात जो जमाल अलवी भाई ने भी की कि बहुत से लोग इसको पॉलिटिकल स्टंट समझेंगे, तो हाँ मैं कहता हूँ पॉलिटिकल स्टंट नहीं है, ये इलेक्शन के दिन आ रहे हैं, ये बर्निंग इशू है। इन्हीं वक्तों में तहरीकें उठती हैं। अगर 1857 की जंग आज़ादी की तहरीक ना उठती तो शायद उसके बाद
तहरीक पाकिस्तान की तहरीक भी ना उठती। तो ऐसे मौके होते हैं। हम इस मौके पर इस तहरीक को इसलिए उठा रहे हैं कि वाकई उसके बाद मुल्क में एक प्रोसेस शुरू हो जाएगा, जल्द से जुलूसों का एक सीज़न शुरू हो जाएगा। तो उसके अंदर ये जो हमारी मूवमेंट है ये इंशाल्लाह उसके अंदर बहुत तेज़ी से ग्रोथ करेगी। दूसरी बात कि ये मूवमेंट ये कोई ज़बानी कलामी बात नहीं होगी। पहले भी हम 2013 से लेकर अब तक मुख्तलिफ औकात में ये चीज़ सामने लाते रहे, लेकिन बदकिस्मती से फिर वो हमारी तहरीक सियासत की नज़र हो जाती है। कोई उसको अपने मुफादात के लिए, कोई अपने वोट बैंक बचाने के लिए वक्ती तौर पर हमारी तहरीक को फिर दबा देता है। लेकिन इंशाल्लाह खुदा के हुक्म से इस दफ़ा इस तहरीक को हम दबाने नहीं देंगे। जिस तरह जमाल अलवी ने कहा कि हमारी सियासी मकासद अगर कोई हम समझे कि हम खुद बजाते खुद इस तहरीक की बुनियाद पर आगे कोई इसको पोलिटिसाइज करना चाहते हैं, इसको कोई सियासी फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो हम ज़ाती तौर पर तो इस तरह नहीं करना चाहते। लेकिन ये जो हमारा मंशूर है उनकी तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट का, इस मंशूर के साथ जो बंदा भी हमारा साथ देगा इंशाल्लाह हम उसका साथ देंगे। मतलब हमारे साथ ऑन ओथ इस दफ़ा हम अवाम के सामने अपने इस मुतालबात को तस्लीम करवाएंगे, क्योंकि ये मुतालबात इस पे हमें जो लॉलीपॉप देते रहे हैं वो कई अर्सी दहाइयों से ये काम शुरू है। लेकिन इस दफ़ा हम मटीरियल काम करेंगे, हम अवाम में इस मंशूर के साथ जाएंगे। इसके बाद आज जो हमने इसकी बुनियाद रखी है, इसके बाद ये तहरीक यहाँ पे रुकेगी नहीं। हम बहुत जल्द एक ऑल पार्टीज़ जो कॉन्फ्रेंस हैं वो इंशाल्लाह मुनक़िद करेंगे। उसमें तमाम मकतब फ़िक्र से जो हमारे रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो प्रोफेसर साहिबान हैं, वो बड़े बड़े उलमाए कराम हज़रात जो हैं, इंशाल्लाह हम तमाम को ऑन बोर्ड लेंगे। जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको उनसे तजावीज़ लेंगे इंशाल्लाह। और फिर हम इनमें यूथ जो है उनको इस चीज़ में इन्वॉल्व करेंगे। हम यहाँ पे कॉलेजेस स्कूलों में भी जाएंगे इंशाल्लाह। तो इस तहरीक को हम आगे लेके जाएंगे और इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि उगी की तारीख में बहुत सारी तहरीकें बनी होंगी, फिर ख़त्म हुई होंगी। लेकिन ये एक ऐसी जामे हमने उगी ज़िल्ला तक इसलिए को महदूद नहीं रखा कि उगी के जितने जुमला मसाइल हैं वो इंशाल्लाह हम गाँव-गाँव, कूचा-कूचा जाएंगे। इस तंजीम की मुख्तलिफ फिर निचली सतह पर तंजीम साजी होगी और इंशाल्लाह ये काफ़िला इंशाल्लाह इस तरह रवा दवा होगा और इंशाल्लाह हम इसको पाए तकमील तक पहुंचा के रहेंगे इंशाल्लाह। और इसमें मैं तमाम आवाम से, अपने यूथ से, अपने बुज़ुर्गों से, अपने उलमाए कराम से और अपने तमाम जितने सियासी ज़ुग़मा, जितने सियासी स्टेक होल्डर्स हैं, मैं आप लोगों की तवस्सुत से उनसे ये दरख्वास्त करता हूँ कि हमारे इस मंशूर को आनर दें, हमारा साथ दें, ताकि हम अपने मकसद में कामयाब हो जाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया।